हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल नबिय्यिल हबीबिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े। जज़ाकल्लाह। एक मरतबा बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या रसूलल्लाह उन्जुर हालना बिहुर्मति हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। कुछ बयान करने से पहले नाते पाक पहले पढ़ता हूँ चंद असार। यहाँ बहुत अच्छे नात ख्वां हजरात ने नाते पाक पढ़ी है और मनकबत भी पढ़ी होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इस नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कहीं यासीन कहीं तौहा कहीं वल्लैल आया, जिसकी कसमें मेरा
कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। उन्हें मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। हस्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। होगा एक जलसा हशर में ऐसा, होगा एक जलसा हशर में ऐसा, जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी। सदरे जलसा हमारा रब होगा, सदरे जलसा हमारा रब होगा। बुलबुले सैयदे सिदरा की नकाबत होगी। होगा सर मुस्तफा का सजदे में, जब परेशानी के आलम में ये उम्मत होगी। रब कहेगा ये मेरा वादा है, उसे बख्शूंगा तेरी जिस में मोहब्बत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक बार दुरूद पाक पढ़े। जितने मेहमान आए उनको बिठा दो, और ये बच्चे आवाज ना करे तो है ना, बहुत दे आर डिस्टर्बिंग।
सब बात कर ले तो मैं अपनी बात शुरू करूं। बेटा आप लोग बात कर लो तो फिर मैं अपना बयान करूं। Actually, I need pin drop silence when I speak. So I would like to request you from the bottom of the heart to keep silence. And these boys, small boys, are making so much noise. It will be difficult for me to speak on this topic. अल्लाह तबारक व तआला, बेटा आवाज ना करे, बेटा आवाज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप आवाज ना करें, ठीक है। और आइंदा कभी भी आप किसी का भी बयान रखें, किसी का भी, तो आगे बड़े इंसान जो सुलझे हुए समझ रखते हो ऐसे लोग बैठे, ठीक है। ये एक आदाब महफिल जिसे कहते हैं हजरत, ठीक है। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरी बात को दिल के कानों से सुनिएगा। आप लोगों ने इंतजाम बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुस्लिम समाज का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको आज बताऊं कि हमारी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मगर जो दीन आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि सारा का सारा दीन अदब का नाम है, ठीक है। इसी हदीस पाक पर मैंने राजस्थान बाड़मेर में सूजा शरीफ में इस गौसे पाक के मौके पर बयान किया था 11वें से, इसी हदीस पाक पर 5000 का मजमा था वहां। तो जब तक हम अदब नहीं सीखेंगे हजरत, कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो आउटपुट, ठीक है। सब कुछ हो, सिर्फ अदब ना हो तो बंदा शैतान बन जाता है। 6.5 करोड़ साल की इबादत उसकी जाया क्यों हुई? बेअदबी, बदतमीजी, ईगो। बेटा अभी भी ये लोग आवाज कर रहे हैं, इन बच्चों को प्लीज आप, वरना मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। जरा मुझे जो 2-4 चंद बातें करनी है, वरना इनको बाइफरकेट कर दो, यानी इनको बांट दो ताकि ये, तो वक्त क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं सकूंगा। आज मेरे मुसलसल हजरत उजागर है, तबीयत ठीक नहीं है। आज ही मेरी वाइफ का ऑपरेशन होकर घर में लाया, मगर ये डेट दे चुका था तो मैं आया, वरना वो बेड में है। जो लेने आया उन्हें पूछ ले। तो मेरे लिए बहुत आज मुश्किल है, मेरे उजागर है, आवाज नहीं चल रही, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है तो कुछ बातें हम कर लेंगे, ठीक है। मगर एक जहन मेरा नहीं बनेगा अगर ये बच्चे आवाज करते रहे, ठीक है। और ये जितने दूर बैठे हैं उन लोगों से मैंने हजरत से कहा कि आप देखें, मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, अगर वो नीचे नहीं बैठ सकते ना, तो यहाँ जो खाली जगह है जहाँ चप्पल है वहां एक चेयर्स लगा दे, है ना। ये भी तो हो सकता था ना। तो इससे क्या होगा? आई कांटेक्ट, है ना। ये बयान में जरूरी है आई कांटेक्ट। उनको भी लुत्फ आएगा, मुझे भी लुत्फ आएगा। कोई वहां, हाँ, इट मैटर्स सर, इट मैटर्स, हाँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट इट। ये अदब का भी प्रॉब्लम है और इल्म का भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना कि वो बोलते हैं कि भाई आप फाटी हो तो आपने ठिकड़ू क्या आपी है। ये आका की उम्मत का ये हाल हो चुका है कि भाई जब कोई 1-2 पैबंद लगाएं तो हम लगा दें, मगर देयर आर मैनी लूप होल्स। तो बस ये थोड़ी गुजारिश है कि आप थोड़ा सुन लें। जितना आपका जौक शौक रहा मैं कोशिश करूंगा मोटी मोटी सादा सादा बातें करने की। ये उलमाओं की ज्योतियां हमारे सरों के ताज है, और ये सादात लोग, मैंने आते ही ये बात कही कि आई फील हेजिटेशन व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एंड सादात इज नॉट ऑन द चेयर। सादात आर नॉट ऑन द चेयर।
तो ये कभी नेक्स्ट टाइम ये भी ध्यान रखे कि भाई स्टेज पर अगर कोई सादात है, अब मुझसे ज्यादा उम्र में है और अगर वो नीचे बैठे हैं तो मेरा दिल दुखता है कि यार नहीं, सादात है तो और फिर सैफुल इस्लाम के खलीफा है, पता नहीं यहाँ कितने सादात है, ये सादात भी है, इमाम भी है, हाफिज भी होंगे, आलिम भी होंगे, तो बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज ये स्टेज पर है। तो भी थोड़ा नेक्स्ट टाइम आप ऐसा स्टेज बनाएं तो सब ऊपर बैठे, यानी अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं ऊपर हूँ, आप जैसे नूरानी चेहरे वाले लोग नीचे हैं, आप मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं और बयान की उससे शुरुआत करता हूं मैं। आज तक ये शायद कोई उल्मा इस तरह की तकरीर नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ। एक्चुअली आई हैव क्लियर्ड जीपीएससी 2 टाइम्स सर, तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। ये बच्चे हैं मेरे, जवान हैं, और आप लोग बहुत ही अवेयर है। मुस्लिम समाज बहुत ही पोटेंशियल रखता है, बहुत ही टैलेंट रखता है, बहुत ही गट्स रखता है, बराबर है। और मुसलमान दुनिया में एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी एक वाहिद है कि जिसके दिल में ईमान का नूर जगमगा रहा है। मैं कोई ऐसा मुकर्रिर नहीं हूं कि मैं लच्छेदार तकरीरें करूं, शब्दों के अंबार लगा दूं, नातो शेरो शायरी के अंबार लगा दूं और आप लोगों को जुमा दूं, नहीं, मैं इस टाइप का नहीं हूं। मैं शांति से बोलने वाला बंदा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि इसमें से किसी के दिल में कोई बात उतर जाए, ठीक है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो आप दुआ भी ये करें कि हम वो जो बोले वो हमारी कथनी और करनी एक हो जाए, हमारी दिल और जुबान एक हो जाए, ताकि हमारी बातों में असर पैदा हो। तो मेरे लिए भी ये आप दुआ करें। तो मैं बात ये एजुकेशन के ऊपर करता हूँ। मैं पूरे गुजरात में जाता रहता हूँ। आई हैव गिवन सर मोर देन 1000 स्पीचेस इन गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात, या तो मेरा ज्यादातर जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन रहता है। बच्चों को देखे तो मुझे एक एजुकेशन के ऊपर मैं बात कर दूं, ताकि फिर मैं शायद भूल जाऊंगा, तो फिर वो अहले बैत की बातें निकलेगी तो मैं फिर न कर पाऊंगा। आप लोग यूपीएससी के बारे में वाकिफ होंगे। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप में से सिर्फ हाथ उठाए, यूपीएससी शब्द किसने सुना है? आप मजमे में यूपीएससी मतलब आप लोग समझ तो रखते हैं, यानी यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं कि यूपीएससी जो है ना, उसमें हर साल 1000 के करीब भर्ती होती है, ठीक है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपको काम आएगा ये बयान, है ना। और ऐसा बयान आपको शायद न भी सुनने मिले, क्योंकि ये आम नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है, ऑफ द ट्रैक बयान है ना। तो पिछले 2 साल से, अच्छा, यूपीएससी में क्या होता है? ये आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। और बाय द वे एक बात बता दूं, आप लोग हजरत थोड़ा ऐसे मुझे देखें तो मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूं, वो मुझे अच्छा लगेगा। आपके चेहरे देखूंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, है ना। तो ये आप थोड़े ऐसा अच्छा लगता है मुझे। और सादात के चेहरे से भी नूर निकलता है, दिल से भी निकलता है, मैं सही कह रहा हूं। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नूर यहाँ नजर नहीं आता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कल हश्र के मैदान में तुम ये सब सादात को देख लेना, इनके चेहरे सूरज से ज्यादा चमकते हो। और सादात के साथ उल्मा के भी चेहरे चमकते होंगे। सादात भी काबिल एहतराम है और आका की उम्मत के उल्मा और इमाम भी काबिल एहतराम है। तो दोनों के बीच हमको बैलेंस रखना है। तो ये आईआरएस मैंने कहा ना, देखें, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। तो ये अरविंद केजरीवाल है ना हजरत, ही वाज आईआरएस, ठीक है। ये मैंने क्यों खास करके कहा कि जो बंदा एजुकेशन हासिल करता है और बहुत सारे सब्जेक्ट पर महारत हासिल होती है, जीएस एक सब्जेक्ट होता है, जनरल स्टडी कहते हैं, 900 मार्क
कि हजरत उसकी जीएस का पूछा जाता है, तो वो बंदे का दिमाग इतना डेवलप्ड होता है, इतना फर्टाइल होता है और इतना क्रिएटिव होता है कि फिर वो बंदा यानी सिंपल होकर भी वो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो ये मुश्किल नहीं है। इस तरह ये असदुद्दीन ओवैसी भी है, ठीक है, ये भी बहुत काबिल बंदा है। ऐसे दूसरे भी है, यशवंत मेहता, यशवंत चौहान, ये इंडिया के मतलब अर्थशास्त्र, अर्थ मंत्री थे, नाणा मंत्री थे, तो वो भी उस कैटेगरी के। ऐसे बहुत सारे, इस तरह ये मनमोहन सिंह है, ये चिदम्बरम है, ऐसे बहुत सारे नाम। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं वो आप सुने कि पिछले 2 साल में गुजरात में जो कमोबेश 1 करोड़ मुसलमान है, कमोबेश गुजरात में 1 करोड़ मुसलमान है, उसमें से पिछले 2 साल में एक मुसलमान का बच्चा भी यूपीएससी पास नहीं हुआ है। मैं हमेशा एजुकेशन पे जोर देता हूं। आप जो उल्मा है वो मुझे मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुरान और अहादीस के दर्स के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा सोचना भी कुफ्र है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम दोनों के बीच एक बैलेंस बनाएं। यानी हमारे दारुल उलूम मदारिस जो है, खास करके दारुल उलूम, ये मदारिस की बात नहीं करता क्योंकि यहाँ मुश्किल है, मगर जो दारुल उलूम है, जो भी जहां भी चलते हो वहां अब हमको चाहिए कि हम दारुल उलूम में मैथमेटिक्स को शामिल करें, एल्जीब्रा को शामिल करें, ज्योमेट्री को शामिल करें, एरिथमेटिक को शामिल करें, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, एनाटॉमी को, कंप्यूटर साइंस को, कराटे को शामिल करें। मेरे एक एक शब्द पर तवज्जो कीजिएगा। ये सब वक्त की जरूरत है ताकि हमारे मस्जिद के इमाम, मेरा जो सपना है, और मैंने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया है, आप सबको मैं दावत देता हूं कि आप एक मर्तबा आइएगा और देखिएगा, हमारी इस्लाह हो जाएगी। आपकी दुआ होगी तो अल्लाह हमारे काम बना देगा। तो आप सब आइएगा, ये लोग आ जाएंगे तो मेरी किस्मत की महराज हो जाएगी। 16 करोड़ का हजरत प्रोजेक्ट है जी, ये जो भी आया हुआ है उससे आप पूछना। तो वो मैंने एक सपना देखा है, आप दुआ करें और आपका सपोर्ट होगा, और अल्लाह ने चाहा और ये सपना अगर पूरा हो जाएगा तो उम्मत का बहुत अच्छा काम होगा। ये उम्मत का दर्द लेकर मैं फिर रहा हूं, क्योंकि मैं जो जुर्म होता है मुसलमानों पर वो देख रहा हूं। हमारी बेटियों पर जुर्म हो रहा है, बच्चों पर हो रहा है, हमारे धंधे रोजगार। तो एक बहुत ही सोची सुलझी समझी प्लान्ड एक साजिश है, और मुसलमान इल्म की कमी की वजह से हजरत आज हाथा बन गया है। किस किस मुद्दे पर मैं बयान कर, एक एक नुक्ते पर एक एक पूरा बयान दरकार है, मगर आज जो सोशल मीडिया पर, जैसे हजरत ने एक कलाम पढ़ा था, इन्होंने गालिबन, वो कलाम क्या था कि भी वक्त होते हुए माँ बाप का चेहरा देख लो। मफहूम ये था उसका कि वक्त है, यू हैव टाइम, यू कैन लुक एट योर पेरेंट्स फेस। आपके माँ बाप, ये हजरत ने पढ़ा था कि माँ बाप का चेहरा देख लो। माँ बाप ही ऐसा मॉडल है, सुन ले दिल के कानों से, कि कयामत तक इसका दूसरा वर्जन नहीं आएगा। देखे एप्पल का फोन है, आईफोन के पता नहीं, आईफोन 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 कितना, अभी पता नहीं कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, मैं नहीं जानता, मगर 13 14 होगा। मतलब कितने मॉडल आ गए आईफोन में, सैमसंग में कितने मॉडल आ गए, वीवो में कितने मॉडल आए, ओप्पो में कितने मॉडल आए। आप समझे मेरी बात को, और कयामत तक यानी वर्षों तक ही आते रहेंगे। लेकिन माँ बाप अल्लाह एक ही मर्तबा बनाता है। दिल के कानों से इसको सुनो, मेरी तकरीर को इस तरह ना ले कि यार मतलब बिल्कुल सुन लिया, नहीं, यहाँ कुछ लेकर जाए। यहाँ से जब उठे तो हमारी जिंदगी में 1% भी अगर फर्क पड़ा, 1%, तो मैं समझूंगा कि ये मजमा कामयाब हो गया।
मैं दिल से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर भी रियाकारी होगी, खुद नुमाई होगी, खुद पसंदी होगी, हिर्स होगा, लालच होगी। अब दुआ करें कि अल्लाह इस सादात के कदमों के सदके, आयत तथीर का सदका अल्लाह अता करे और हमारे दिलों को हर गंदगी से पाक करे। हमारे दिलों में हसद भी होगा, बुग़्ज़ भी होगा, कीना भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। और जब तक ये गंदगी दिल में है ना, वहां तक ये दिल रसूलुल्लाह तो नहीं बन सकता, ये मैं समझता हूं ऐसा। और जब तक ये दिल रसूलुल्लाह नहीं बनेगा, तब तक हमारी जुबान और बोलने में कोई तासीर नहीं पैदा होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, गौसे पाक कह रहे हैं। गौसे पाक ने कहा कि ए वाइज, ए स्पीकर, ए प्रीचर, ए मुकर्रिर, तू जब जुबान से कोई बात करे ना, तो दिल से तेरे नूर के धारे निकलने चाहिए, तब बात कर, वरना फिर उस बात इट विल बी यूजलेस। ये गौसे पर, इसलिए मैं अपने आप के लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं। आपके तो सबके दिल पाक होंगे, मगर मेरा दिल मैं समझता हूं बहुत गंदा है। तो आप मुझ गुनहगार कमीन तरीन हुजूर की उम्मत के सबसे बेकार शख्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को पाक करे और पाक रखे, ताकि हम जो थोड़ा भी बोले उसका असर हो जाए। और जो हमारे मजमे से उठे तो बेनमाजी हो तो अल्लाह उसे नमाजी बना दे, माँ बाप का दिल दुखाता हो तो माँ बाप का अदब करने वाला बन जाए। मेरी कोशिश ये है। तो मैं बात कर रहा था कि मॉडल फोन के बदलते रहे हैं और बदलते जाएंगे, बाइक्स के मॉडल बदलते जाएंगे, वर्जन नए आते जाएंगे, मॉडिफाइड होते जाएंगे, मकान के मॉडल बदलते जाएंगे, कार्स के मॉडल बदलते जाएंगे। कसम अल्लाह की, माँ बाप का मॉडल नहीं बदलेगा। माँ बाप, जिसकी माँ तो एक ही होती है, यानी जिसके पेट से तुमने जन्म ले लिया, हकीकी माँ वही होती है, फिर सौतेली माँ होती है। तो माँ बाप वक्त है। ये फोन के ऊपर आप जो वक्त देते हो ना, आज रात को घर जाके सोचना, आप सब सोचना, मैं भी सोचूंगा कि हम पूरे दिन में फोन को कितना वक्त देते हैं और हमारे माँ बाप और बीवी बच्चों को कितना वक्त देते हैं। आज इंडिया का एक डेटा आया है कि इंडिया का एवरेज इंसान रोजाना कम से कम 6 घंटा मोबाइल पे वेस्ट कर देता है। दूसरा डेटा आया है, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो 10 इंसान फोन इस्तेमाल करते हैं, 10 आउट ऑफ 10, 9 पर्सन्स मिसयूज मोबाइल। ये गूगल का डेटा है। मैं जो बोलता हूं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। तो 10 में से 9 इंसान गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये मजमे में जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब अपने आप से सवाल करें कि क्या कहीं हम भी वो 9 में तो नहीं आ गए। क्योंकि ये आंखें है ना, ये अल्लाह की अमानत है। ये आंख अल्लाह की अमानत है। कल कब्र में हमें जाना है और सबसे पहला दीदार रसूल पाक का होगा। अभी मैंने कहा ना कि कब्र का खौफ ना रखे दिल, सरकार की वहां है ना ज़ियारत होगी। मगर मैं अपने आप से कहता हूं, आपसे कहता हूं, क्या ये आंखें इस लायक है कि रसूलुल्लाह का चेहरा देख सके? ये आंखें में कितनी हमारी गंदगी है। रोड पे बदनिगाही, बाजार में जाए तो बदनिगाही, मोबाइल पे गंदगी, टीवी में गंदगी, न्यूज़पेपर में गंदगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आंख है ना, तमाम गुनाहों की बारी है। आईज आर विंडोज ऑफ ऑल सिंस। तो आका ने आंख के ताल्लुक से फरमाया, जिसने आंख की हिफाजत नहीं की, इसको हराम से पूर किया, मैली नजर, बदनिगाही, गंदी नजर, गंदे ख्याल, पोर्नोग्राफी, एडल्ट मूवीज, आइटम सॉन्ग्स, गलत गंदी मूवीज, सीरियल, और बाजारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में, सोसाइटीज में हम जो करते फिरते हैं, मोबाइल पे, अकेले में, बाथरूम में, लेटरिन में,
आका फरमाते सुन ले, मैं रसूलुल्लाह की नस्ल का एक इंसान आपको हक कहने के लिए आया। मैं अल्लाह और उसका रसूल गवाए, आप में से किसी से मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना मैं चाहता हूं कि एक इंसान भी इस रुए जमी पे मेरा हाथ चूमे। मुझे आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। अल्लाह और रसूल मेरे लिए काफी है। मैं सच कह रहा हूं, यानी कोई लालच नहीं, मैं मुरीद भी नहीं बनाता, कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए ये कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह और रसूल मुझसे राजी हो जाए, तब मेरी कामयाबी है। वरना दुनिया में मैंने लाखों मुरीद भी बना लिए, मगर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया तो मेरे लिए सब बेकार। दुनिया के सामने मैंने कुछ भी कर लिया, लेकिन असल रिजल्ट तो कल कयामत में आना है। तो मैं जो कह रहा हूं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, मेरा इसमें स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं, मुझे आपसे कोई कंसर्न नहीं है। आई हैव लीस्ट कंसर्न विद यू। हाँ, एक ताल्लुक है कि आप मेरे नाना की उम्मत, ये फिक्र, इसलिए मैं आया हूं। मैं यहां पैसे के लिए नहीं आया, ना ही शोहरत। ये हार जो मुझे पहना, अल्लाह गवाह, मुझे हार पहनना अच्छा नहीं लगता। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजर उससे कहता हूं मुझे हार न पहनाए, जो हार का पैसा है वो किसी बेवा को दे दे बस। मैं कोई बड़ा नहीं, मैं इस लायक ही नहीं। मैं कहता हूं मेरे नफ्स अम्मारा के सामने मैं इतनी हार खा चुका हूं, उसके बाद ये हार पहन के और एक हार खाऊंगा। मैं तो चाहता हूं मैं मेरे नफ्स अम्मारा से ऊपर आ जाऊं। अल्लाह करे, अल्लाह हम सबको नफ्स मुतमईन अता करे और उसकी विलायत अता कर दे। और जो सादात है उनके पैरों के साथ लगने वाली खाक का अल्लाह मुझे सदका करे, अता करे। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़े पर बैठकर करबला की तरफ गए, अल्लाह उस घोड़े की टापों का सदका हमें अता करे। इमाम का जिक्र तो दोस्तों बहुत बुलंद है। अल्लाह की कसम हमारा जुबान इस लायक नहीं कि वो इमाम का नाम ले सके। वो इतने ऊंचे मुकाम वाले हैं, मगर हम तो ब्लाइंड लोग हैं ना, हमको समझ नहीं। वी डोंट रियलाइज द रियल स्टेटस ऑफ इमाम। ठीक, तो बस ये मैं बात कर रहा था कि आप अपनी आंखों का ख्याल करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपनी आंखों को हराम से पुर किया, यानी बदनिगाही की, औरत को, लड़की को गंदी निगाह से देखा, रसूलुल्लाह ने 3 बातें कही कि कल कयामत के रोज उसको अंधा उठाया जाएगा। ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा, ये ध्यान करे, वो सच्चे रसूल की बात कर रहा हूं, जिसकी जुबान से जो निकल गया वो हमेशा होके रहा, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। आका की जुबान वो जुबान है जिस पे खुद अल्लाह बोला करता है। तो वो रसूल, मेरे रसूल, आपके रसूल, हम सब के रसूल, उम्मत के रसूल, कायनात के हर जर्रे के रसूल ने कहा, जो अल्लाह के भी दीदार जिस रसूल ने माथे की आंखों से उसकी शान के लायक किए, वो रसूल जिसकी जुबान पर अल्लाह बोलता है, वो रसूल कहते हैं कि जिसने अपनी आंखों को गंदा किया, मैला किया, हराम से पूर किया, कल कयामत के रोज जब कब्र से उठाया जाएगा तो अंधा उठाया जाएगा। एक हदीस। दूसरी, आका ने फरमाया कि कल जिसने अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की और कयामत के रोज आया, अल्लाह का दीदार वो आंख न कर सकेगी। तीसरा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन आंखों में अल्लाह जहन्नम की आग भर देगा। मैंने आपको 3 हदीसें पाक बताई, चौथी बात बता रहा हूं। एक सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम के पास आए और आका अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूल अल्लाह, नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में मेरा दिल नहीं लगता। अब ये आज 14वीं सदी का 10 में से शायद 9 आदमी का प्रॉब्लम होगा।
कोई कहे ना कहे, मगर आदमी इसीलिए किसी को पूछना आपके नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो आका से सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, नमाज में मेरा दिल नहीं लगता। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, वो सहाबी सब सच्चे थे, सहाबी सब सच्चे थे, जो होता था वही बोलते थे, उनमें सहाबी में कोई मुनाफिक नहीं। तो आका ने कहा कि अपनी निगाहों को कोई आदमी पाक कर ले। मरते दम तक ये जुमला मुस्तफा जाने रहमत का याद रखना। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या पैमाना दिया, एक क्राइटेरिया दिया कि जिसने अपनी निगाहों को पाक कर लिया, अल्लाह ताला उसे नमाज में अपनी नूर की हलावत अता फरमाएगा। कितनी बड़ी बात। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, 11 दिन करें, सिर्फ 11 दिन मोबाइल पर गलत इस्तेमाल ना करें मोबाइल का। इसके ऊपर एक और बात है, यूट्यूब जो देखते हैं उनको खास सबको कहना चाहूंगा कि यूट्यूब में एक प्लान आता है, प्रीमियम प्लान। यूट्यूब में अजरत प्रीमियम प्लान आता है। वो प्रीमियम प्लान का फायदा क्या होता है? इसके दो फायदे हैं। एक तो ऐड नहीं आती, एडवर्टाइजमेंट। कई बार क्या होता है कि हम जैसे यूट्यूब पर कोई बयान, नात शरीफ या कुछ भी अच्छी चीज देखना चाहते हैं, मगर शुरुआत में स्टार्टिंग में ही गंदी बुरी ऐड आ जाती है, उसको वो स्किप भी नहीं कर सकते। तो इंसान अगर एक सेकंड भी बदनिगाही कर लेना तो उसकी रूहानियत खत्म हो जाती है जी। और इमाम गिजाली को आप पढ़े, इमाम गिजाली लिखते हैं कि सैयद साहब, बाज़ औक़ात बदनिगाही से इंसान की पूरी जिंदगी के अमल का रद्द हो जाते हैं जी। मतलब ये बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए मैं कह रहा हूं, यानी ये कोई ऐसी मैटर नहीं। और यही वजह है कि मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। ये निगाहों की प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम यहां से होती है। और इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी, जब ये छोटा बच्चा, इतने छोटे थे ना इमाम अहमद रजा, अब वो वक्त के मुजद्दिद बनने वाले थे, तो अल्लाह ताला अपने वली होते हैं ना, उनकी हिफाजत कैसी करता है और उनकी जुबान से कैसी बातें निकलवाता है, वो देखते हैं कि छोटे से बच्चे थे। अब आप बिल्कुल छोटे थे और खड़े थे आप मोहल्ले में, फाहिशा औरतें जो नचनियां हैं वो वहां से निकली 2-4, तो इमाम अहमद रजा ने अपने जब्बा मुबारक को आंखों पे रख लिया, इतनी छोटी उम्र। तो उन औरतों ने मजाक किया, क्योंकि बच्चे थे ना, 5 साल की उम्र होगी। तो कहा, हजरत आपने, यानी ए बाबा, एक छोटे बच्चे, तूने यानी अपनी आंख को अपने दामन से ढक लिया, मगर आपका सतर तो खुल गया। तो उस वक्त इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया कि बिगाड़ यहां से पैदा होता है, फिर वहां पहुंचता है। यानी कितनी छोटी छोटी बातें हैं। मैं इसीलिए ठहर ठहर के बोल रहा हूं कि हमको समझ आए, याद रह जाए। एक दो बातें भी अगर याद रह गई और दिल में उतरी तो फायदा देगी। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह, तो मैं बात कर रहा था कि हम सब कोशिश करें। मैं केरला गया था, वहां एक अल्लाह के ऐसे वली से मेरी मुलाकात हुई जी, जो गौसे पाक की नस्ल पाक में है, और उनके साथ मैं 3 दिन रहा। उनकी जिंदगी का 16 साल जंगल में इबादत में गुजरा है, ठीक है। और वो उन्होंने मुझे खुद ने बताई ये बात, बहुत सारी बातें बताई, उसमें से चंद बात आपको बताता हूं ताकि आपके काम आ जाए। ये किताबों में मुमकिन है कि आपके पढ़ने में ना आई हो या कम किसी के आई हो। ये वो अल्लाह के वली ने जो मुझे तक बात बताई वो मैं आप तक बता रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा, हमने इमाम अहमद रजा का वाकया सुना है कि इमाम अहमद रजा जब डोली में बैठे, डोली में, तब क्या हुआ कि 4 में से एक बंदा, डोली 4 बंदे ने उठाई हुई थी, उसमें से एक सादात थे, एक बंदा सैयद था, सादात थे, आले रसूल थे। तो इमाम अहमद रजा ने कहा, डोली को रोक दो,
ये जब मशहूर वाक्य सुना है सबने। इमाम अहमद रजा ने कहा डोली को रोक दो, डोली को रोकी तो कहा कि भाई आप में से सैयद ज्यादा कौन है? तो एक कौल के मुताबिक इमाम अहमद रजा को सैयद के जिस्म में से रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू आई। इमाम अहमद रजा को खुशबू क्यों आई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो खुशबू इसलिए आई कि इमाम अहमद रजा के जो दिल के दरवाजे थे वो खुल चुके थे, इस वजह से उनको खुशबू आई। और दूसरी वजह यह है कि इमाम अहमद रजा फना फिर रसूल हो चुके थे। और आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इमाम अहमद रजा फना फिर रसूल ही न थे, इमाम अहमद रजा अहले बैत की मोहब्बत में भी फना हो चुके थे। जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा एक मुताला है, उसकी रोशनी में कह रहा हूं। इसका एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। ये फना न हो जब बंदा, तब तक ये मुकाम नहीं मिल सकता, ऐसा मेरी नाकिस समझ कहती है। एक बूढ़ी औरत इमाम अहमद रजा के पास आई और उसने कहा कि मुझे ये खीर कुंडे भरते हैं ना, हम खीर कुंडे यहाँ भी भरते हैं, इमाम जाफर सादिक के खीर कुंडे हम भरते हैं ना, ये बरसों से चला आता है और ये बहुत बरकत वाली चीज है। तो वो औरत भी भरती होगी, तो उसने कहा, जयीफ औरत थी, कहा कि मुझे इमाम जाफर सादिक से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, और मैं यानी खीर कुंडे भरती रहती हूँ, मगर काश ऐ इमाम अहमद रजा, काश आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दे, कोई वजीफा बता दे कि मुझे इमाम जाफर सादिक का दीदार ख्वाब में हो जाए। ये कहा। फिर साथ में क्या कहने लगी वो बूढ़ी औरत कि ऐ अहमद रजा, मुझे कोई मुश्किल वजीफा ना बताना, कोई टफ टास्क ना देना, मैं बूढ़ी हो गई हूं, शायद कर ना सकूं। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने ये जो हजरत ने रुमाल पहना है ना, ये रखना सुन्नत है, ठीक है, तो ऐसे ओढ़ा हुआ था, वो ओढ़ना भी सुन्नत है, जो कई दावत इस्लामी वाले ओढ़ते हैं। तो इमाम अहमद रजा ने कहा कि ए खातून, ए माँ, बूढ़ी औरत थी तो माँ कहा, माँ थोड़ा मेरे करीब आप आइए। और इमाम अहमद रजा ने उस चादर को, उस कपड़े को अपने चेहरे पे रख दिया, और जब वो करीब आई, चेहरा से कपड़ा हटाया तो वो इमाम अहमद रजा ना थे, इमाम जाफर सादिक। तो ये मुकाम आता है। ऐसे बुजुर्ग है रसूल नुमा, रसूल नुमा दिल्ली में ये बुजुर्ग हुए। जब कोई उनका मुरीद बनता या आशिक आता और कहता कि मुझे रसूलुल्लाह का दीदार करना है, वो उसी महफिल में कसम अल्लाह की उसे रसूलुल्लाह का दीदार करवाते। और यही वजह है कि उनको रसूल नुमा कहते हैं। और अहमदाबाद में ऐसा है अब्दुल समद खुदा नुमा, आप समझे, वो खुदा नुमा है। तो वो उनसे जो मुरीद बनता उसी रात ख्वाब में अल्लाह के नूर के जलवे उसे दिखते। इमाम आजम अबू हनीफा ने कई बार अल्लाह का दीदार किया है ख्वाब, उसकी शान के लायक। ये मेराज की अलग बात है, समझना, उससे कोई जोड़ ना करे, वो अलग मामला है। ये तजल्लियां, ये अलग मामला है। जैसे कि सूरज को देखना, समझाने के लिए कह रहा हूं, सूरज को डायरेक्ट देखना अलग है, मगर सूरज की सुआएं, चंद सुआएं अगर कोई आईने में पड़े तो कोई आईने में देखे तो सूरज तो उसने नहीं देखा, लेकिन आईने में देखेगा तो सूरज की कुछ तो झलक देखेगी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा, ये बहुत ही एहतियात का मकाम। तो मैं बात ये समझा, मौलाना साहब आ गए, अच्छी बात है, वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गए थे। तो मैं बात ये कर रहा था कि केरला के अंदर जब मैं वो बुजुर्ग से मिला ना, ये इमाम अहमद रजा को खुशबू आई। ये हम सब ने कई बार ये उलमाओं ने बयान में भी बयान किया होगा और आपने सुना भी होगा, मगर मैं अब केरला की बात कर रहा हूं कि ये हमने किताबों में पढ़ा या बुजुर्गों से सुना और हमने आगे रिवायत किया। अब मैं मेरी अंगत बात बता रहा हूं कि वो केरला के बुजुर्ग से मिला मैं, तो मैं तो जिंदगी में पहली बार मिला, वो मुझे नहीं जानते थे, बेटा आवाज नहीं कर। तो फिर हम वो जैसे ही मैं वहां गया, मैं यही लिबास हमेशा पहनता हूं,
मेरी पूरी जिंदगी में शायद इसके सिवा मैंने कोई कपड़ा नहीं पहना है कई बरसों से, ठीक है। तो मैं यही कपड़े, और ये आज तो अमामा शरीफ भी पहना है, वरना मैं टोपी पहनता हूँ। आज अमामा शरीफ इसलिए पहना कि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए और हुजूर को पसंद आ जाए ये अदा, तो हमारी बख्शिश हो जाए। तो तब भी यही सिंपल ड्रेस में मैं गया था। तो वो अपनी कुर्सी या अपना गद्दी छोड़कर वो बाहर आए और मुझे सीने से लगाया और मुझे हाथ पकड़ के ले गए और मुझे कहा कि हजरत मेरी गादी पे आप बैठ जाइए। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं इस लायक नहीं आप। तो बोले, उन्होंने कहा कि आप नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। तो मैंने कहा कि वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। फिर वो हम नीचे बैठे। अब जब ये इस तरह पलाठी वाल के वो बैठे थे, तो मेरे ये घुटनों को ये हाथ लगाते और चूमते थे। फिर ये घुटने को, फिर कभी मेरी दाढ़ी को हाथ लगाते, चूमते। मुझे लगता है 2 या 3 मिनट बस ये हुई होगी। तो मेरे सामने देखकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि आप सैयद जादे हो। आप समझे, कोई बात नहीं हुई, वो मेरा नाम ही नहीं जानते। उनको तो हजारों लोग मिलते, कई कई मुल्क से मिलने आते। तो बात ये है कि आज भी ऐसे दुनिया में लोग हैं कि जो सादात अगर उनके पास आए तो उसकी खुशबू को महसूस कर लेते। आज भी ऐसे अल्लाह के वली है, यानी ये मेरा मुशाहिदा में बता। तो उन्होंने मुझे जो बात बताई ना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनके जो पीर थे ना, वो नक्शबंदी सिलसिले के थे और उन्हीं के मैं उसके मौके पे गया। उन्होंने बताया, अगर मेरा मेमोरी हाफजा सही काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा उनके पीर 1990 में पैदा हुए, यानी बहुत वक्त नहीं हुआ। मैं उनके मजार पे भी गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीर ने 27 मुर्दों को जिंदा कर दिया। मतलब क्या हुआ, मैं क्या समझाना चाहता हूं आप सबको कि गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा किए, हमने सुन रखा है, ठीक है। ऐसे दूसरे बुजुर्गों का भी होगा, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे अल्लाह के वली मौजूद है कि अगर वो आज भी मुर्दे को अपनी जूती लगाकर कुम्भे इज़्निल्लाह का, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुर्दा आज भी जिंदा हो सकता है। आज भी ऐसे अल्लाह के लाडले मौजूद हैं। और उन्होंने जो बात मुझे कही, कहा सैयद साहब मैं 16 या 17 साल का, 16 या 17 साल से अल्लाह गवाह है रात को मैं सोया नहीं जी। मुझे कहा मेरे साथ बहुत उनकी मोहब्बत हो गई, यानी ये अल्लाह वालों का करम हो जाता है। मैं कमी ना हूं, नालायक हूं, बहुत नालायक, मगर ये उनका करम है कि हम बस किसी को हम पसंद आ जाए, है ना। अभी आप सब सादात हो, अब आप में से किसी के दिल में अल्लाह मुझ नालायक की मोहब्बत डाल दे, तो आप मुझे लिए दुआ कर दे, कोई आपका रुमाल दे दे कि ये मेरे तरफ से तोहफा है। तो इस तरह उनका मेरे साथ दिल लगा। तो उन्होंने कहा कि सैयद साहब अल्लाह गवाह है, मैं रात को बरसों से नहीं सोया। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं कई बरसों से जंगल में रहा। तीसरी बात उन्होंने मुझे बताई कि सैयद साहब अल्लाह गवाह है कि ईद के जो फर्ज और रोजे है, फर्ज यानी रोजे रखना हराम है, ईद और बकरी, रमजान ईद और बकरा ईद। उसके अलावा कहा मैं 16 साल में ऐसा कभी दिन नहीं हुआ कि मैं रोजे से न हूं जी। ऐसे, और उनकी आंखें इतनी चमकती थी, और जब वो कुरान की तिलावत करते तो ऐसा लगता कि जैसे बहता हुआ पानी ठहर जाएगा। इन्हें इतना इल्म था उनके पास, बहुत नॉलेज था, बहुत इल्म वाले थे। तकवा भी इतना, इल्म भी इतना, रूहानियत भी इतनी, आवाज में कशिश इतनी, और नमाज खुद पढ़ाते थे जी। नमाज यानी उनके मैं खुद पढ़ा। और मैंने देखा जो 3 दिन रहा, मैंने जो देखा मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक कैफ तारी रहता था। हमेशा मुझे लगता था कि ये कोई अल्लाह के जलवों को या रसूलुल्लाह के दीदार मुसलसल कर रहे हैं, यानी वो कैफियत में रहते थे। और उन्होंने मुझे चौथी एक बात बताई, मुझे कहा सैयद साहब अभी मेरे आजू बाजू बहुत भीड़ है। उस वक्त कुछ उर्स था ना, तो हजारों लोग थे उनके आजू बाजू और घेर लिया था उनको। तो कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपसे, मैं जो बात करना चाहता हूं वो मैं बात कर,
कि आप कभी जिंदगी के और किसी मौके पे आना, अकेले होंगे तो बहुत सारी हम बातें करेंगे राज़ो नियाज़ की, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मुझे अकेले को बुलाया और मैं गया ना। आज जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई दे नहीं सकता कुछ, तो वो उनकी गलत फहमी है, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ ले शॉर्ट में, कि हकीकी तौर पर अल्लाह ही देता है, ठीक है। हकीकी तौर पर अल्लाह ही देता है। मगर सूरे मरियम आप पढ़े, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो कहा ना मरियम से, अल्लाह ने उस जुमले को कॉट किया। ये कयामत तक के तमाम लोगों को मेरा चैलेंज है, जितने बदअकीदे हैं। मैं बात कुरान से करता हूं तो उसका तो इनकार कर नहीं सकते। कुरान में अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जुबान पर क्या रखा कि मरियम के पास आप गए तो क्या कहा कि मरियम मैं तुझे बेटा देने आया। आप सब पढ़ ले, किसी भी फिरके का कुरान पढ़, तर्जुमा यही तर्जुमा, मैं तुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं। तो ये एक सबूत है हमारे लिए कि हम जब कहते हैं कि भाई गौसे पाक ने बेटा दिया, गरीब नवाज ने बेटा दिया, तो हम अहले सुन्नत वल जमात यूं कहना चाहते हैं शेखुल इस्लाम की जुबान में कि अल्लाह ने बेटा दिया गौसे पाक के जरिए, अल्लाह ने बेटा दिया गरीब नवाज के जरिए। जिब्राइल भी यही कहना चाहते थे मरियम से कि अल्लाह ही बेटा देगा मेरे जरिए, ठीक है ना। हकीकी तौर पे देने वाली जात अल्लाह की। तो उन्होंने मुझे कहा, वो अल्लाह के वली, कि सैयद साहब आपको क्या चाहिए? अकेले में, बिल्कुल मैं और कोई नहीं था। मुझे कहा कहो आपकी जुबान से जो निकले क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार पूछा कि क्या चाहिए, कुछ तो कहे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मर्तबा मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं कहा आप कुछ कहें क्या चाहिए। उस वक्त मैंने 3 चीज कही हजरत। देखें ये आप भी याद रख लें, कभी कोई अल्लाह वाला आपको मिल जाए ना तो आप ये मांग लें उससे, इस्तिकामत। मौला अली शेरे खुदा की दुआ क्या है मैं बताऊं आपको, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, एक कल्ब के फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर जमा दे। और मौलाना रूम इसी की तरफ इशारा करते हैं कि इस्तिकामत वाला दिल 1000 काबतुल्लाह से अफजल। ये मौलाना रूम इस तरफ इशारा करते हैं। मौलाना रूम ने मसनवी में कितने शेर लिखे? 25,000 से ज्यादा। और आज अमेरिका में सबसे ज्यादा कोई फिलसुफ पढ़ा जाता है तो मौलाना रूम, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो इस्तिकामत। दूसरा मैंने कहा पाकीज़गी चाहिए मुझे, मेरी आंख भी पाक हो, मेरे ख्याल भी पाक हो, मेरे हाथ भी पाक हो, मेरे कान भी पाक हो, मेरी जुबान भी पाक हो, मेरा दिल भी पाक हो, मेरी गिज़ा भी पाक हो। यानी मैंने शॉर्ट में ये मांगा। 2 चीज हो गई, इस्तिकामत, पाकीज़गी। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा फैज चाहिए मुझे, ठीक है। ये फैज बहुत सारे माने रखता है। कोई कामिल अल्लाह का वली हो ना, कामिल और पीर हो, अगर वो हाथ पकड़ लेना, मैं ऐसों से भी मिला हूं। मैं जो बोल रहा हूं किताबों से पढ़ के नहीं, जो मैंने महसूस किया, आंखों से देखा, अल्लाह गवाह है वो बोल रहा हूं। किताबों में तो पढ़ा मगर सिर्फ वो नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद ने फील किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो फैज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 3 जगह वो फैज को मैंने महसूस किया, ऐसे कई जगह हो सकती है मगर मैंने जो किया, एक डीसा पालनपुर, वहां मेरा बयान था। वहां भी हजरत शेखुल इस्लाम के खलीफा है और एक गाजी मिल्लत के खलीफा है। तो अल्लाह गवाह है, अभी मैं गया तो एक तरफ शेखुल इस्लाम के खलीफा बैठे थे, एक तरफ गाजी मिल्लत के, और वो दोनों मंजे हुए मुकर्रिर हैं। दोनों बहुत सादा थे, आलिम है, और गद्दी नसी ने मंजे हुए मुकर्रिर हैं। वो दोनों ने कहा कि आज हम आप हजरत बोले हम आपको सुनेंगे।
तो मतलब वहां मैंने जो भाईजान बाबा की दरगाह है, ठीक है, वहां मैंने फैज को महसूस किया। उसके बाद कश्मीर में गया। ये जो मैं अपनी रियल बातें बता रहा हूं ताकि जवान बच्चे ये ना समझे कि ये सिर्फ किताबों की बातें हैं। आज भी ऐसे अल्लाह के औलिया मौजूद है, ऐसे पीर मौजूद है, सिर्फ आपको अपना दिल वहां लगाना है गुनाहों से बचकर। तो आज भी अल्लाह की रहमत आपको एक्सेप्ट करेगी, वेलकम करेगी। आज भी आपको अल्लाह का नूर मिलेगा, वो फैज वो अल्लाह का नूर होता है। तो कश्मीर में मैं गया, वहां एक अल्लाह के वली से मैं मिला, केरला में मिला, कश्मीर में मिला, इस तरह। तो वहां पे वो फैज मिला। तो मैंने उनसे कहा, तीसरी चीज कहा फैज चाहिए। कामिल अल्लाह का वली हो, अगर हाथ से हाथ पकड़ लेना तुम्हारा, और अगर फैज थोड़ा सा दे देना, तो ये शराब तो दुनिया के क्या नशा रखते हैं, वो ऐसी मस्ती बंदे को चढ़ती है कि पूरी दुनिया की बादशाह एक तरफ अगर रख दी जाए तो फैज का एक सेकंड का मुकाबला भी नहीं कर सकते। वो लम्हे जब तुम्हें फैज मिला। तो तीसरी चीज मैंने फैज मांगी, तो उन्होंने मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज आपके पास है। तो मैंने वाकई हाथ जोड़े और मैंने कहा कि हजरत अगर है, आप कहते हो है, अल्लाह आपकी बोली को कबूल करे, तो आप ये दुआ करें कि ये सलामत रहे। है मगर अब क्या होता है, ये मैंने क्यों कहा वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। बंदे को कई बार वो मुरीद बन जाता है। तो मुरीद बनना क्या है, एक स्कूल में एडमिशन ले लें, जैसे अच्छी स्कूल है, आपने एडमिशन करवा दिया बच्चे का, मगर अगर आपका बच्चा रेगुलर प्रेजेंट नहीं पुराएगा, होमवर्क नहीं करेगा, है ना, तवज्जो से लेक्चर को अटेंड नहीं करेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर वो स्कूल में एडमिशन है मगर उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो मुरीद बनना ऐसा है कि हम कादरी तो बन गए, सोहरवर्दी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, अशरफी बन गए, रज़वी बन गए, मगर हमने ना नमाज की पाबंदी की, ना निगाहों की हिफाजत की, ना हमारी हराम हलाल का ध्यान रखा, जुबान की झूठ बोले, गीबत करी, पता नहीं क्या क्या। तो फिर वो जो फैज मिलना है वो फैज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान करें। अब इससे भी ऊपर बात, किसी को खिलाफत दे दे, किसी को खिलाफत दे दे, मगर खिलाफत देने के बाद उसको संभालना पड़ता है ना। अगर वो बंदा वो मनसब को न संभाल सके तो फिर बस जाहिर तो खलीफा रहता है मगर अंदर के मामले उसके खत्म हो जाते हैं, फिर वो बातें नहीं रहती। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि हजरत ये तीन चीज अगर है तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसमें कामयाबी करे। फिर उन्होंने, मेरे दोस्त है उनकी तरफ वो मुखातिब हुए, उनका नाम है सब्बीर अंसारी, मेरे खास दोस्त है, उनकी तरफ वो मुखातिब हुए और कहा कि भाई ये जो अहमदाबाद से ग्रुप आया, इनमें से किसी ने दुनिया का सवाल हमसे नहीं किया, दुनिया का सवाल नहीं किया, तो सब्बीर साहब आप गवाह हो जाए कि इनसे कहें, एक वादा इनसे हम लेना चाहते हैं। हम 8 बंदे का ग्रुप था, उसमें मैं, वो लोग मुझे कायद समझते थे, लीडर समझ, कहा कि मैं इनसे वादा लेना चाहता हूं कि कल हश्र के मैदान में अगर अल्लाह इन्हें इजाजत दे, रजा दे, परमिशन दे, तो इनसे कहें कि वो मुझे साथ में जन्नत में लेकर जाए। ये इनकी आजीजी, और ये क्या है वो मैं आगे जाकर बता रहा हूं, ये चीज क्या है। फिर उन्होंने कहा कि सब्बीर साहब आप गवाह रहिए कि अगर अल्लाह ने मुझे इजाजत दी तो इंशाअल्लाह इन सबको जन्नत में लिए बिना मैं कदम नहीं रखूंगा जन्नत। अब ये किसकी सुन्नत उन्होंने अदा करी? इमाम जाफर अस-सादिक की। इमाम जाफर अस-सादिक रोते, ये अल्लाह वालों की शान होती है, और मुरीदों से कहते, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, कल अल्लाह तुम्हें अख्तियार दे, तुम्हें सफात का हक दे, तो इमाम जाफर अस-सादिक कहते कि मुझे साथ ले जाना। ये आपकी आजीजी, अहले बैत के इमाम है,
और कहते कि अगर अल्लाह मुझे इजाजत देगा, मुझे रजा देगा, तो मैं आप सबको साथ में ले जाऊंगा। ये वादा करते, ये वादा करना इमाम जाफर सादिक की सुन्नत, यानी ऐसे अल्लाह वाले हो गए। तो उन्होंने एक बात और की, आखिरी बात कर रहा हूं मैं, आप इधर उधर न देखें। मैं समझता हूं कि आप थक चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं बस एक बात करके मैं बात को पूरा करता हूं। ये जो मैंने जो आज बयान की शुरुआत की ना, उसमें एक पॉइंट बोला, मैंने कहा कि आप सबको कहता हूं थोड़े दिन आप अपने आप को, अपने नफ्स को कंट्रोल करें। किससे? मोबाइल से। आज का मेरा पैगाम ये है, और एक यूपीएससी का पैगाम देना चाहता हूं, वो बाद में दे देता हूं। ये दो चीज देता हूं, और फिर अगर आपका दिल चाहे तो अहले बैत पर चंद बातें आप रजा दें, आप चाहें तो मैं कर दूंगा। दो चार बातें मोहब्बत की, जो पता तो है मगर उम्मीद है कि वो बातें करने से भी यहाँ नूर की और रहमत की बरसात हो जाएगी। ऐसी मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो बातें, उनका बड़ों का जिक्र भी करते हैं तो अल्लाह खुश हो जाता है। तो चंद दिन आप सब कोशिश करें। अब आने वाला महीना ईद मिलाद है ना, ईद मिलाद है ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मजमा जो है ना, हम सबका यहां से एक तोहफा हम भेजना चाहते हैं, ठीक है, गिफ्ट करना चाहते हैं। आका की बारगाह में हम हदिया करना चाहते हैं। वो हदिया क्या? तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज इस महफिल में हम एक वचन दें, वादा करें। वो वादा ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तय बात है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ आप देख लें, और दूसरी भी अहादीस में, कि कब्र में सबसे पहला दीदार किसका है? दीदार मुस्तफा। तय बात है, ये पक्का बात, पक्की बात है। दूसरी बात सुनो कब्र के हवाले से। 3 सवाल पूछे जाएंगे, आपने सबने सुना होगा। 3 सवाल है ना, तेरा रब कौन, तेरा दीन, और आका अलैहिस्सलाम का तारुफ। ये 3 बात इमाम बुखारी, पूरी बुखारी पढ़, इमाम बुखारी पहले 2 सवाल का कहीं जिक्र इमाम बुखारी ने नहीं किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, किसी को भी कहेंगे बुखारी पूरी पढ़, ठीक है, हाँ, तो वो बात नहीं है। इमाम बुखारी ने क्या कहा? इमाम बुखारी एक ही हदीस लाए, जितनी बार भी आप पढ़ लें, कि मारिफत रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, उसमें पहले 2 सवाल के हजरत जवाब आ जाते हैं। जिसने रसूल को पहचाना, जी ठीक है, उसने रब को भी पहचाना और दीन को भी पहचाना, और दीन पर वो अमल, तभी उसको रसूल की मारिफत। यानी कोई ऐसा माज़अल्लाह न समझे कि ये लोगों ने ये 2 सवाल का इनकार नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूं कि इमाम बुखारी ये कहते हैं कि भाई रसूलुल्लाह को जिसने पहचान लिया, और यही बात हदीस में, आका जब बैराज से आए तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अल्लाह को देखा, तो साहबा ने कहा कि वो कैसा है। साहबा ने आका से पूछा कि वो कैसा है। जैसे कोई मक्का शरीफ जाकर आया तो आप आपसे पूछेंगे वो कैसा है, वहां की दीवार कैसी है, दरवाजे कैसे, मेहराब कैसी है, होटल कैसी है, खाना कैसा है, तो आप उसको फिर मिसाल देके समझाओगे। तवज्जो कीजिए, मिसाल दोगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आका क्या मिसाल देते, अल्लाह के रसूल क्या मिसाल देते? तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब के जैसा कोई हो तो मैं यूं बताऊं कि ये ऐसा है या ऐसा है। वो तो कुल हु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। अब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह तूने कुल कहा, फिर कहा अहद, ये पहली सिफत है। ये तवज्जो कीजिएगा, ये नया शायद नुक्ता आप सबके लिए हो। पहली सिफत अल्लाह ने अहद इस्तेमाल की, दूसरी समद इस्तेमाल की, फिर लम यलिद वलम यूलद। तो मौला तो फिर से अहद की सिफत क्यों लाया? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, शुरुआत में भी अहद, पीछे भी अहद। तो आप देखें, पहले जो अल्लाह ने अहद इस्तेमाल किया, उसको अल्लाह ने समझाया कि अहद का माना तुम्हारा मैथमेटिक्स वाला एक नहीं है,
इसका जवाब यह है कि अल्लाह वो मैथमेटिक्स वाला एक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक के बाद दो होता है, दो के बाद तीन होता है, तीन के बाद चार होता है। अल्लाह ने समझाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, मगर वो कैसा है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई जोड़ नहीं, वो मैचलेस है, वो यूनिक है, उसकी कोई जोड़ नहीं। मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई मिसाल से अल्लाह को ना समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है। तो फिर साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह फिर उसको देखना हो तो? उस वक्त आका ने कहा कि कसम अल्लाह की जिसने मुझे देखा उसको देखा। ठीक है, उसका रीजन क्या है आप गलत फहमी में न रहे, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। हाँ, ये सूरज जो है ये आम आदमी की समझ आ जाए इसलिए मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह हम सबको, अगर हम कहीं गलती करें तो अल्लाह से हम माफी मांगते हैं। अब मैं मिसाल दे रहा हूं कि सूरज डायरेक्ट अगर हम सूरज को देखें तो ब्लाइंड हो जाएंगे। और आपने जिसको एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, यूनिवर्स, मेरा काफी उसको स्टडी किया, सूरज कितना बड़ा है समझना, थोड़ा तवज्जो, ये थोड़ा साइंस है मगर आप मजा आएगी आपको। 20 लाख धरती मिला देना इतना बड़ा सूरज, इतना उसका मात्रा, 20 लाख धरती ऐसे। अच्छा कितना दूर है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतना दूर है, फिर भी यहां से हम डायरेक्ट सूरज को अगर 5 मिनट आंख खोलकर देख ले, आप ब्लाइंड हो जाओगे, फिर आप कभी देख नहीं पाओगे, आंख का नूर खत्म हो जाएगा। इसमें राज है अल्लाह का, वो मैं आज समझाना चाहता हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं सब? अब सूरज जैसे 500 सूरज मिला है ना, 500, तो अल्लाह ने ऐसा भी सितारा बना रखा है, ठीक है, वो बहुत दूर है। तो ये सूरज 14 करोड़ 96 लाख कमोबेश किलोमीटर दूर है, फिर भी यहां से अगर हम आंख खोल के देखें तो नहीं देख सकते। अब मुझे समझ आई कि इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे महबूब हम तुझे बसरी लिबास पहनाकर भेजते हैं ताकि अबू बकर सिद्दीक भी देख सके, उमर फारूक भी देख सके, बिलाल हबशी भी देख सके। क्योंकि ये सूरज मैंने अभी समझा चुका कि 20 लाख धरती मिले तो सूरज बने। अब गौसे पाक का मुकाम क्या है? गौसे पाक का मुकाम क्या है? गौसे पाक जब छोटे थे तो परवास करते और सूरज में जाके छुप जाते, तो कितने दूर जाते होंगे रूहानी तौर पर? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और कितनी देर में जाते होंगे? सूरज के किरण को दुनिया में पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं कमोबेश, 8 मिनट और चंद सेकंड। गौसे पाक उससे जल्दी रूहानी तौर पर सूरज में पहुंच भी जाते, वापस आ जाते। और गौसे पाक जब बड़े हुए ना तो उनकी आया ने कहा कि हुजूर आपकी इतनी ताकत कि आप सूरज में चले जाते। तो कहा अल्लाह की कसम गौसे पाक की रूहानियत अब इतनी बुलंद हो चुकी है कि अब्दुल कादिर की रूहानियत में हजारों सूरज आ जाए तो गुम हो जाए तो पता भी न चले कहां गए। अब वो गौसे पाक के नाना, गौसे पाक के रसूल की ताकतों का आलम क्या होगा और उनके नूरानियत का आलम क्या होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को बसरी लिबास पहनाकर भेजा। और तफसीर रूहुल बयान अगर आप उठाएं और दूसरी किताबें, तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी जात के आगे अल्लाह ताला ने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे रखे। और दुनिया में जिसने मुझे देखा 70,000 पर्दे के बाहर से देखा, अगर एक पर्दा हटा दिया जाए तो कसम अल्लाह की जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नूर भी मुस्तफा के नूर के सामने मांद पड़ जाएगा। ये नूरानियत। तो सूरज को डायरेक्ट देखा नहीं जा सकता, मगर देखना हो तो यहां आईना रख दो ना, तो उसमें सूरज नजर आएगा। आईने में देखोगे तो सूरज नजर आएगा।
और वो सूरज मुस्तफा जाने रहमत के दिल के सामने अबू बकर सिद्दीक ने अपना दिल रखा, उनके सामने फिर दूसरों ने, फिर इस तरह मौला अली ने, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली के सामने बैठे तो मौला अली के दिल में, आका अलैहिस्सलाम के दिल में जो अक्स था वो मौला अली के दिल में नजर आया। फिर मौला अली से होता हुआ आज तक शेखुल इस्लाम तक ये चला। ठीक है, तो आज भी अल्लाह वालों के पास वही नूर की सुआएं है और इसीलिए हम मुरीद बनते हैं, इसीलिए मुरीद बनते। तो वो सूरज को यूं नहीं देख सकते मगर इस तरह देखा जा सकता है या इस तरह महसूस किया। यही बात आका अलैहिस्सलाम ने कही, जिसने मुझे देखा अल्लाह को देखा। तो वो ये माना नहीं है इसका, फिर समझ ले कि रसूल रसूल है, अल्लाह अल्लाह है। इसीलिए कलमा जो है ना वो क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहां दो चीजें, अब्दुहु व रसूल, यानी आका अब्द भी है और रसूल भी है, मगर आका सिर्फ अब्द नहीं है, ये भी ध्यान कर। आका अब्दुहु है, सब अब्द है, मगर आका की जो अब्दियत है वो आका की अब्दियत तक कोई कायनात में किसी वली की विलायत भी नहीं पहुंच सकती, कोई नहीं पहुंच सकता, वो ऐसी अब्दियत। तो ये सूरज की मैंने बात की कि आका अलैहिस्सलाम ने इसको कहा। तो आप सबको मेरा आखिरी पैगाम ये है कि आप 11 दिन मोबाइल पे अपने आंखों को कंट्रोल कर लें। उन्होंने 40 दिन मुझे बताया था, जो मेरी बात थी कि सैयद साहब 40 दिन अगर कोई बंदा कोई भी अमल कर लेना तो फिर 40 के 41वें दिन से अल्लाह की मदद, खास मदद उसके ऐसी शामिल हाल होती है कि वो बंदे ने जिस पे भी मेहनत की। इसीलिए हमारे जो इमाम है कई बार कहते हैं कि 40 दिन नमाज जमात के साथ पढ़। तो फिर क्या होगा, आपको भी कह रहा हूं, ये नमाज का भी कह रहा हूं, 40 दिन बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़ तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मरते दम तक अल्लाह आपकी नमाजों का हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह मुहाफिज होगा, यानी नमाज न छूटेगी। इसी तरीके 40 दिन अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने से अगर हम बच गए तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह पूरी जिंदगी हमारी आंखों को मोबाइल की गंदगी और गलत इस्तेमाल से बचा लेगा। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। अहले बैत की एक बात कर दूं हजरत, एक बात सिर्फ, ताकि ठीक है हक अदा हो जाए अहले बैत का बोलने का कि भाई हम बोल तो नहीं सकते, मगर वो बुढ़िया की तरह वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने चली गई थी ना, बुढ़िया से पूछा कि यार डू हैव मनी, इनफ मनी फॉर परचेसिंग दिस मैन, तो कहा कि आई डोंट हैव एनी मनी। कहा फिर तू यहाँ क्यों? कहा कि कल हसर के मैदान में यूसुफ के खरीदारों में बुढ़िया का नाम आ जाए। ठीक है, तो हम हक तो अदा नहीं कर सकते, मगर यार कल हम सब बैठे हो वहां हसर में तो अल्लाह कहे कि नहीं इन्होंने भी अहले बैत का जिक्र किया था, और अगर कबूल हो जाए ना दोस्तों तो कल हसर के मैदान में लफ्जों का जिम्मेदार और हदीस पाक का मफहूम आप तक पहुंचा रहा, जिसका अहले बैत से मोहब्बत का ताल्लुक यहां दुनिया में कायम हुआ और यही ताल्लुक पर इस हाल में वो दुनिया से रुखसत हुआ कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी, मतलब फातिमतुज़ ज़हरा, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनकी नस्ल पाक, उनकी मोहब्बत होगी, आका फरमाते हैं बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आएगी। दूसरी बात, आका फरमाते हैं कि उसका ईमान पर खात्मा यकीनी है। अहले बैत की मोहब्बत यानी ये इतने मुकद्दस अल्लाह को लोग हैं, महबूब लोग हैं कि अल्लाह इनके मोहब्बत के सदके तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत फरमाता है। और यही वजह है जो मैंने आयत पढ़ी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो आका ये मवद्दत शब्द क्या है? ये बॉन्ड है,
ये बॉन्ड है। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा हुए तो आका अलैहिस्सलाम उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ गए, हुजूर की उम्मत को आका आल से जोड़ कर गए। ये है मोहब्बत। और सैफुल इस्लाम से यहाँ जो बैत है तो आका अलैहिस्सलाम, यही आयत का ये फैज़ है, ये मोहब्बत का मामला है कि हम जुड़ जाए। तो आका फरमाते, पहली बात मैंने कही कि बगैर तौबा के नहीं मरेगा। दूसरा, उसका ईमान पे खात्मा यकीनी, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। तीसरी बात, अल्लाह का फरिश्ता उसको, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, पहले जन्नत की खुशखबरी देगा, फिर रूह कब्ज करेगा। ये अहले बैत की मोहब्बत है। ये मामूली मजमा नहीं है, मामूली महफिल नहीं है। इसीलिए ऐसी महफिलों में अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल के साथ, और ये दिल को कांसा बनाकर बैठना चाहिए। अकल के घोड़े और पैर के जोड़े बाहर रख के आना चाहिए। या ये मोहब्बत की महफिल है। चौथी बात, आका फरमाते हैं कल हश्र में वो बंदा उठेगा जिसने अहले बैत को चाहा, जिसने इमाम हुसैन को चाहा, जिसने कासिम को चाहा, अली अकबर को चाहा, अली असगर को चाहा, अब्बास अलमदार को चाहा, और इमाम अहले बैत, जितने अहले बैत के इमाम हुए मैं गिन देता हूँ। मौला अली शेरे खुदा को चाहा, इमाम हसन को चाहा, इमाम हुसैन को चाहा, ज़ैनुल आबिदीन को चाहा, मोहम्मद अल बाकिर को चाहा, जाफर अस-सादिक को चाहा, हसन अस्करी को चाहा, इमाम अली रजा को चाहा, इमाम तकी को चाहा, इमाम नकी को चाहा, इमाम महदी को चाहा, और एक इमाम रह गए उन्हें चाहा। तो अल्लाह ताला आका फरमाते कि जिसने अहले बैत को चाहा, दुनिया में वो बिस्तर पे मरा हो, चाहे कहीं मरा हो, कल हश्र में शहीदों के साथ उठाया जाएगा, शहीदों के साथ उठाया जाएगा। कितनी, पांचवी बात, आका फरमाते हैं जिस तरह दुल्हन को सजाकर उसके घर ले जाया जाता है, इस तरह फरिश्ते अहले बैत के चाहने वाले को सजाकर, नूरानी ताज पहनाकर, नूरानी लिबास पहनाकर, सवारी पर उसे जन्नत में इस्तकबाल के साथ, वेलकम के साथ दाखिल करेंगे। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत का सिला है। छठी बात कर रहा हूं, और ये इसके बाद आखिरी बात करके मैं बयान को पूरा करूंगा। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखें, एक बहुत बारीक मुझे बात याद आई, आप मेरी बात सुने। इमाम अहमद रजा के साहबजादे, वो भी 1 करोड़ उनके कमोबेश मुरीद थे। एक मर्तबा क्या हुआ, ये अदब पर एक नुक्ता दे रहा हूं सबको, मेरे अपने आप को भी, और अल्लाह हम सबको अदब अता करे। ये सुनना, कोई उन रज़वी होगा, मुरीद होगा उनका, वो किसी दूसरे बंदे को कहा कि भाई मेरे जो पीर है, उनके जमाने में जब हयात ज़ाहिर में थे, कहा बहुत ही नॉलेजेबल है, आप जो भी चाहे पूछे। तो वो बंदा आया जो मानता नहीं था, नॉन बिलीवर था। कहा कि भाई हुजूर की 4 बेटे के नाम। तो इमाम अहमद रजा के जो साहबजादे थे, उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, कमरे में जाकर। कमरे में गए। जब कमरे में गए ना, 2 कमरे थे, बाहर के कमरे में वो उनका एक मुरीद और मुरीद का दोस्त बैठा था जो ये नहीं मानता था। तो वो अंदर गए तो कहने लगा वो दोस्त जिसने सवाल पूछा था कि यार तू तो बड़ी बड़ी बात करता है कि इनको तो हुजूर की बेटियों के नाम नहीं पता। तो अब बाहर आए, वजू के पानी के कतरे टपक रहे थे, और आकर कहा कि बेटा मैं इनके नाम नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है, मगर जब आपने पूछा तब मेरा वजू नहीं था। अल्लाह गवाह है, मैंने बिना वजू के कभी हुजूर की बेटियों के नाम भी नहीं लिए। देखिए ये मैं चाहता हूं, ये मेरा पैगाम है कि हम सब अदब वाले बन जाए। आज प्रॉब्लम क्या है, हमारी जुबानें सबकी बहुत लंबी लंबी हो गई, मगर जो अदब है तकत। अच्छा, इमाम अहमद रजा की एक अजीब बात आज करता हूं। इमाम अहमद रजा ने जितना भी अहले बैत की शान में कहा है ना, मनकबत आप देख ले, कहीं भी फातिमा ज़हरा का नाम नहीं लिया, हमेशा आपने तखल्लुस इस्तेमाल किया। आप देख लेना, मेरा मुताले में ना हो मगर मेरे ध्यान में है। इमाम अहमद रजा का वो अदब है। तीसरी बात बताऊं,
औलिया अल्लाह की जो चिश्ती बुजुर्गों की महफिल हुआ करती थी ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जब अगर फातिमतुज ज़हरा का नाम लेना होता ना, वो पीर को, चिश्ती बुजुर्ग को, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब जबरदस्त औलिया अल्लाह थे, आज भी होंगे मगर हम नहीं देखते, तो वो महफिल में क्या कहते, यानी हुजूर की ये बेटी का नाम लेने से पहले पूछते कि इसमें कोई बेवजू तो नहीं, यानी तकद्दुस वाले लोग थे और अदब वाले। फिर वो कोई कहता कि नहीं हुजूर हम सब बावजू हैं। कहा ठीक है, देखो अब जब भी हम नाम लेना तो कोई भी निगाह ऊंची ना रखे, सब निगाह भी नीचे रखे, नजर भी नीचे रखे, सर भी नीचे रखे, यानी कितना अदब। और यही बात महमूद गजनवी के उसमें मिलती है। महमूद गजनवी सुना है ना? महमूद गजनवी के गुलाम थे अयाज, अयाज के बेटे का नाम था मोहम्मद। तो एक मर्तबा महमूद गजनवी जो थे ना, उन्होंने कहा ऐ इब्ने अयाज मेरी तलवार दो या वुजू का लोटा दो, कोई चीज मांगी। तो अयाज ने कहा कि हुजूर क्या आप मेरे बेटे से नाराज हैं? तो कहा नहीं। कहा क्यों? तो कहा आज मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, इब्ने अयाज क्यों कहा हुजूर? तो महमूद गजनवी की आंख में आंसू आए, कहा कि अयाज मेरा अल्लाह गवाह है, तेरे बेटे का नाम मेरे आका के नाम पर है, मैंने तेरे बेटे का नाम भी कभी बिना वुजू नहीं लिया। ये अदब है दोस्तों। तो फातिमतुज ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि रज़ियल्लाहु ताला, वो आएगी हसर के मैदान में, अर्श का पाया पकड़ेगी आप और अल्लाह से कहेगी कि या अल्लाह, उनके हाथ में इस सौदाए करबला के लिबास होंगे। इमाम हुसैन जिस लिबास में शहीद किए गए, वो लिबास उस वक्त फातिमतुज ज़हरा के हाथ में होगा। और अल्लाह से पाया पकड़ के कि अल्लाह मेरे और यजीदियों के मेरे बेटे और यजीदियों के बीच में आज फैसला कर, तो दोज़ख का फैसला उनके लिए होगा, उसके बाद भी आप खड़ी रहेंगी। तो अल्लाह ताला उसकी शान के लायक पूछेगा, ए फातिमा आप क्यों खड़ी हैं? हालांकि अल्लाह सब जानता है ना, मगर पूछेगा कि अब आप क्यों खड़ी हैं? तो कहेंगे कि या अल्लाह, जिसने मेरे इमाम मेरे बेटे हुसैन को चाहा, अब वो चाहा में क्या क्या शामिल है? जिसने इमाम हुसैन की याद में महफिलें लगाई, जिसने सबील लगाई, जिसने हलीम बना के अल्लाह और रसूल की रजा के लिए खिलाया, इमाम हुसैन की बारगाह में से हदिया किया, जिसने मुहर्रम आया रोजे रखे, जिसने खैरात किया, सदका किया, अहले बैत की मोहब्बत में जिसने कुरान पढ़ा, शरीयत के दायरे में जो जो काम किए मोहब्बत के साथ, या अल्लाह फातिमा चाहती है कि तेरा कुरान कहता है कि एहसान का बदला एहसान से दिया जाए, मेरे बच्चे पर ये एहसान किया है उम्मत ने, ए अल्लाह फातिमा चाहती है कि आज उस एहसान का बदला तू रब होकर उन्हें चुका दे। उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा, ए फातिमा, जितने भी इमाम हुसैन के चाहने वाले, करबला के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, उन सबको मैंने बख्श दिया और उन सबको जन्नत अता फरमा दी। तो अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ अभी तक मैंने कहा, अगर जाने अनजाने कोई गुनाह या गलती मुझसे हो गई हो, तो मैं अल्लाह से भी माफी का तलबगार हूँ, आप सब से भी माफी का तलबगार हूँ। और अल्लाह ताला ये हमारा बैठना बोलना कबूल करे, और अल्लाह हम सब के दिलों को आयत तत्हीर का सदका अता करे, और इनमें जो भी बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम के लिए